हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, इंडिया पोस्ट के अंदर, इंडिया पोस्ट मतलब कि भारतीय पोस्ट ऑफिस या भारतीय पोस्टल सिस्टम के अंदर नौकरी निकली हुई है। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लगभग लगभग 12,000 से ज़्यादा इसके अंदर पोस्ट निकली हुई है। 12,000 से ज़्यादा इसके अंदर पोस्ट निकली हुई है। तो हम मान के चल रहे हैं कि काफ़ी बड़ी पोस्टिंग है। और इसके अंदर मैं आपको डिटेल थोड़ा चेक करा देता हूँ कि जो इसमें निकली हुई है वो ग्रामीण डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक आप समझ सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के नाम से ये सारी निकली हुई हैं पोस्टिंग। और ये सर्कल वाइज निकली है। सर्कल इन द सेंस कि ये पूरे देश में बहुत बड़े लेवल पे सर्कल निकला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। अच्छा, इसमें ये भी आपको बोला गया कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज में जानू हो। तो आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, तो आप ये देख लेना बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना। तो लगभग उसने सारा ही देश कवर कर लिया। ये रहने वाली ऑनलाइन है, क्योंकि ये भर्तियाँ ऑनलाइन ही आप इसको भरेंगे। और आपकी तनख्वाह 12,000 से चालू हो जाएगी और लगभग 30,000 रुपये के आसपास तक जाएगी। और अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम एज आपके सामने आ रही है नज़र। आपको नज़र आ रहा होगा 18 से 40 तक की इसके अंदर एज नज़र आ रही है। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस इसके अंदर 100 रुपये है जनरल वालों के लिए। लेकिन SC ST के लिए ये बिल्कुल माफ़ कर दी गई है। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चल रहा। अब जो लोग कहते हैं कि भाई हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप देख सकते हैं, अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप मान के चलो कि अगर आप 10th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इसको पूरा पूरा अप्लाई कर सकते हो। आप इसके अंदर बैठ सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर बेसिकली और हमें क्या क्या चाहिए होगा, या हमारे साथ और क्या क्या ये हमें देगा। अब इसके अलावा मैं आपको इसकी एक बार थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि इसमें हमने जो दिखा रखी नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मैं आपको चेक करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये किस लेवल पे जाने वाला है। GDS की ये मतलब ग्रामीण डाक सेवक जो होते हैं ऑनलाइन के, उसके साथ एंगेजमेंट होने वाली है आपकी। ठीक है, उनके थ्रू। अब इंडिया पोस्ट ऑनलाइन ये इनकी वेबसाइट है, आपने इसी के थ्रू अप्लाई करना है। मान के चल लेना 22/5 से 11/6 तक, तो 11/6 आने वाला है, आप इसमें डाल सकते हो। अच्छा, अगर 11/6 तक आपने फॉर्म डाली और करेक्ट नहीं हुआ, या मान लो कुछ करेक्शन करनी है, तो उसकी डेट बढ़ा के 14/6 तक रहेगी। 11/6 तक तो जमा होना ही होना था। अब मान लो कुछ उसके अंदर गलती हो गई, फॉर्म में पूरा नहीं भर पाए, या आधा अधूरा रह गया, या कोई भी गड़बड़ रह गई, तो आप उसको 14/6 तक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसे समझते हैं। जो हमारा स्लैब रहने वाला नौकरी का या हमारी तनख्वाह का, वो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। BPM की 12,000 से 30,000 तक जा रही है, और ABPM की 10,000 से 24,000 तक जा रही है तनख्वाह। तो ये तो होगी इन लोगों के लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि जॉब प्रोफाइल मास्टर इंक्लूड डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट पेमेंट बैंक सिस्टम। ठीक है, मार्केटिंग प्रमोटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय सपार्ट डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेटिंग वैल्यूज। आपको प्रोडक्ट बताने होंगे, लोगों को समझाना होगा कि ये हमारे प्रोडक्ट आते हैं। लोग वैसे अपने आप ही पोस्ट ऑफिस में आते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट दे सकते हो। अब जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या असिस्टेंट पोस्ट ब्रांच होगा, वो भी कुछ ऐसे ही काम करेगा। सेल ऑफ स्टैम्प एंड स्टेशनरी, कन्वीनियंस डिलीवरी ऑफ मेल, प्रोसेस BPM, मार्केटिंग प्रमोशन ऑफ डिटेल, मतलब कोई आम काम है जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें एज है, एज रहने वाली है वो हमारी 18 से 40 रहने वाली है। ठीक है, 18 से 40 रहने वाली है, आप इससे मान के चलें इस एज को। अब इसमें भी बात, सबसे बड़ी बात ये आएगी कि आप कौन सी कास्ट के हैं। ठीक है, कौन सी कास्ट के हैं। अगर आप अर्बन या किसी और SC ST वगैरह में आते हैं तो आपको अच्छी खासी रिलैक्सेशन मिल जाएगी 5 और 3 साल की। लेकिन अगर आपको डिसेबिलिटी है तो 10, 13, 15 तक की डिसेबिलिटी भी आपके लिए होगी यहाँ पे।
अब आगे चलते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन या अब आपको चाहिए क्या यहाँ पे पढ़ने के लिए या इसको मेन अप्लाई करने के लिए। सर आपको चाहिए सिर्फ 10th स्टैंडर्ड। अगर आपके पास 10वीं में पास सर्टिफिकेट है, आप पास हो रखे हैं किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप एप्लीकेबल इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। आप जिस भी एरिया में, मतलब मैंने आपको जो एरिया दिखाए थे, उस एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको उस एरिया का होना है या उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और आपको क्या आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए, और आपके पास खाने पीने या काम करने के अधिकली लाइवलीहुड मतलब कमाने के पैसे हों। आप सीधा इसी पे ना निर्भर रह के अपना काम अच्छे से कर सकें। ठीक है। ये थोड़ा सा उनके बारे में बात करी है उन लोगों ने कि जिनको डिसेबिलिटी है। ठीक है, उनकी बात हम छोड़ देते हैं अभी। एप्लीकेशन जो सबमिट होनी है ऑनलाइन, वो इंडिया पोस्ट के थ्रू होनी है। आप समझ लेना, इंडिया पोस्ट के थ्रू होनी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, द एप्लीकेंट शिल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। सिस्टम आपका जनरेट करेगा एक मेरिट लिस्ट। भैया 10वीं में जिसके सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद वाला उसके नीचे, इस तरीके से वो आता चला जाएगा। अब इसी तरीके से आप ये देख लो, ग्रेड पॉइंट या A1 A2 B1 B2 के नाम से वो सिस्टम अपने आप निकालेगा। तो इसमें कोई किसी का हाथ नहीं होगा, सिस्टम ने अपने आप इसे डेवलप करना होगा। इन केस ऑफ मार्क लिस्ट कंटेनिंग ग्रेड पॉइंट विल बी, ये हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी एंगेजमेंट विल बी रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट। तो आपको इनकी वेबसाइट चेक करते रहना है। वेबसाइट के ऊपर ही वो कह रहे हैं GDS पोर्टल जो आएगा हम उसी के अंदर आपको सूचित करेंगे। तो आपको अल्टीमेटली इनकी वेबसाइट को अपने मोबाइल पे या सिस्टम पे चेक करते रहना है। ठीक है। और हम आगे चलें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब ये सारी बातें तो हमको पता ही हैं। इसके अलावा अब देख लेते हैं एप्लीकेशन। GDS सिविल के बारे में आपको बता चुका हूँ मोटा मोटा। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको निकाल लेना है, और अंडरटेकिंग भी दे देनी है, साथ में डिक्लेरेशन वगैरह भी दे देना है। ये सारा कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पेमेंट ऑफ फीस, ये आगे 100 रुपये की फ़ीस है। इट इज़ टू बी पेड बाई एप्लीकेंट फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड। ठीक है ना, 100 रुपये की फ़ीस है। ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट। अच्छा, अगर आप लड़की हैं तो आपको कुछ नहीं देना। फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए, और जो भी डिसेबिलिटी है उनके लिए नहीं है, ट्रांस वुमेंस के लिए भी नहीं है। तो आगे चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा, अपलोडिंग और डॉक्यूमेंट कर देंगे आप। इसके अंदर रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके साफ होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, विंडो फॉर एप्लीकेशन और फॉर्म करेक्शन आपको बता दी 14 तारीख तक खुलेगा। बस मोटा मोटा अब यही बात है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो आप आसपास जाएं और इस जॉब को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत शानदार एक मौका होने वाला आपके लिए इस जॉब को अप्लाई करने का। तो बाकी मिलते हैं अगली जॉब के अंदर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।